हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चार्ल्स लैम्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी ले रहे हैं। इस क्लास के माध्यम से हम लोगों ने अब तक 40 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं चार्ल्स लैम्ब के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब प्लीज़ आप उसको जरूर देखें, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब यहाँ पे चलते हैं हम उन 40 के बाद जो है और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है हमारी 50 इम्पोर्टेंट फैक्ट की सीरीज चल रही है, जिसमें हर क्लास के माध्यम से 10 इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये क्लास आप कोई भी क्लास, इसकी 5वीं क्लास है, इसके पहले 4 क्लास आ चुकी हैं, आप उसमें कोई भी क्लास आप देख लेंगे, आपको हमारी पूर्ण विश्वास है कि इस सारी जानकारी आपको अभी तक नहीं होगी। ठीक है ना? इसमें से आपको हमें जरूर कह सकते हैं कि आपको इसमें से 90% जानकारी भी नहीं दी होगी। तो हम मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास लेकर, तो जिसमें हम इनके बारे में और भी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले 41 नंबर का फैक्ट ये है हमारे का कि ये जो है ये अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग जो है ये स्टर्लिंग की समस्या से परेशान थे। किस समस्या से परेशान थे? स्टर्लिंग का मतलब होता है हकलाना। हकलाना का मतलब होता है कि चार्ल्स लैम्ब जो है बोलते थे, तो हम जैसे हम आप बोलते हैं साफ साफ, वैसे तरीके से नहीं बोल पाते थे। बोलते थे तो आ ऐसे करके बोलते थे, बीच बीच में अटक अटक के बोला करते थे। इनकी बोलते समय अटकने वाली समस्या जो थी, इनकी लाइफ लॉन्ग समस्या थी। तो इस समस्या से ये जो है पीड़ित थे। और दूसरा जो है 42, इनको बचपन में जो है इनको चिकन पॉक्स भी हो गया था। इनको बचपन में जो है इनको जो है चिकन पॉक्स भी हो गया था। ठीक है, इनका बचपन में, चाहे रोड में जो है, जिसका कुछ हल्का सा निशान भी इनके चेहरे पर देखा जा सकता है। 43 फैक्ट ये है कि देखिए, आप एक बात जान लीजिए, इनका जो लिटरेरी सर्कल था, इनका लिटरेरी सर्कल था इनका, तो जिसमें जो है एक इनकी कंपनी थी, फ्रेंडशिप था इनका। जितने भी लिटरेरी फिगर थे उस समय के इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर थे, चाहे वो विलियम वर्ड्सवर्थ हो, चाहे कॉलरिज हो, हाँ, चाहे कॉलरिज रहे हो, चाहे हैजलिट रहे हो, चाहे हैजलिट हैं, चाहे आपके सऊदी हैं। देखिए, सऊदी के बारे में थे तो सऊदी जो है इनके बारे में कमेंट तो काफ़ी करते, लेकिन लिटरेरी सर्किल में ये लोग भी थे। सऊदी हुए या लेहंट हुए, हाँ, ये लोग जो हैं ये लोग, और लैम्ब भी है। ये लोग जो हैं वेडनेसडे को इवनिंग में, शाम को जो है ये लोग जो है एक जगह पर होटल, मतलब एक जगह पर लंदन में एक जगह पर मिलते थे। इनका लिटरेरी सर्कल था, और लिटरेरी सर्कल मतलब इस सर्कल में जो है ये लोग जो है विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, हैजलिट, सऊदी, लेहंट और लैम्ब जो हैं, ये लोग वेडनेसडे को, हर बुधवार को वेडनेसडे को इस शाम के समय जो है ये लोग मिला करते थे। ये लोग बैठ के आपस में बातचीत किया करते थे। और दूसरा चीज ये है कि चार्ल्स लैम्ब जो है इन लोगों को लेटर भी लिखा करते थे। ठीक है ना? ये लोगों की मीटिंग जो है लिटरेरी सर्कल में जो है, इन लोगों की मीटिंग जो है हर वेडनेसडे को हुआ करती थी। और हर वेडनेसडे को जब मीटिंग होती थी तो चार्ल्स लैम्ब जो है और अक्सर जो है इन लोगों के बारे पास जो है लेटर भी लिखा करते थे। उस समय मोबाइल वाला समय था नहीं, बात कर लेते थे। तो मतलब इन लोग, इसका मतलब ये है कि दूसरा चीज़ ये भी था कि चार्ल्स लैम्ब का खुद कोई परिवार नहीं था, केवल मैरी लैम्ब के साथ रहते थे। तो इस तरह जो है डिप्रेशन में भी रहते थे। तो इस तरह जो है, और बाकी इसमें जितने भी लोग थे सबका अपना परिवार था। तो
हो सकता है कि लैम्प जो है अकेलापन महसूस करते रहे हों, तो अपने दोस्तों में ही इसलिए ज़्यादा समय देते थे, ठीक है ना। तो ये लेटर भी लिखा करते थे इनके बारे, इन लोगों को। नेक्स्ट फैक्ट इनके बारे में जो है जेसी पॉज ने जेसी पॉवेज ने एक कमेंट लिखा है इनके बारे में। देखिए इनके विचार क्या है, जेसी पॉवेज के विचार चार्ल्स लैम्प के बारे में क्या है। देखिए एलियाज स्टाइल is the only thing in English language, in English prose that can be called absolutely perfect, ठीक है। इन्होंने जो है जैसे पॉइजन ने इन्होंने कहा था कि एलिया कौन है, एलिया जो है चार्ल्स लैम्प थे। तो ऐसे आप एलिया जो है लिखे हैं, तो इसमें चार्ल्स लैम्प ने अपने वर्क में एलिया अपने आप को बोला है, ठीक। तो कह रहे हैं कि एलिया का जो स्टाइल है इंग्लिश प्रोज में, जो एलिया का स्टाइल है, एक इंग्लिश प्रोज में एकमात्र चीजें हैं जिसको हम कह सकते हैं कि पूर्णतया परफेक्ट है। मतलब इनके विचार के हिसाब से इंग्लिश प्रोज में केवल एलिया की स्टाइल को छोड़कर, इनके जो राइटिंग स्टाइल है चार्ल्स लैम्प की, इसको छोड़ के बाकी किसी की स्टाइल को भी ये नहीं कहा जा सकता है कि एब्सोल्युटली परफेक्ट, मतलब पूर्णतः परफेक्ट किसी को नहीं माना जा सकता है। हर सबके वर्क में कोई ना कोई कमी है, किसी का कोई चीज़ अच्छा है, किसी की कोई चीज़ कुछ कमी है, लेकिन इनकी स्टाइल ऐसी है, इनके विचार के हिसाब से इनके चार्ल्स लैम्प जो स्टाइल है ऐसी जिसमें कोई भी कमी निकालना मुश्किल है, जिसमें आप कोई भी कमी नहीं निकाल सकते। 44 है कि इन्होंने चार्ल्स लैम्प ने कहा है किंग लियर जो एक ड्रामा है, जो शेक्सपियर का जो ड्रामा है किंग लियर, उसको कहा है कि किंग लियर इज टू ग्रेट फॉर स्टेज। कि इन्होंने शेक्सपियर के जो किंग लियर है, इसको कहा है कि मतलब जितने भी ड्रामे हैं शेक्सपियर के, जितने भी ड्रामे हैं, उन सब ड्रामों में किंग लियर जो है सब स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए सबसे बेस्ट ड्रामा, ठीक है ना। इसको जो है मतलब कहा है कि मतलब सबसे अच्छा ड्रामा है क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब 45 नंबर पे इनका जो है, ये देखिए क्या है, गॉडविन, जो विलियम गॉडविन थे, विलियम गॉडविन, देखिए विलियम गॉडविन के बारे में आप जानते होंगे कि विलियम गॉडविन ही वो व्यक्ति थे जो कि मैरी शेली के पिताजी, जो पीवी शेली के जो ससुर थे वो विलियम गॉडविन थे। और विलियम गॉडविन जो है एक लाइब्रेरी चलाते थे जिसका नाम था जुवेनिल्स लाइब्रेरी। जुवेनिल लाइब्रेरी, ठीक है। जुवेनिल लाइब्रेरी इनका था, किसका, कि विलियम गॉडविन का। ये जुवेनिल लाइब्रेरी थी, और ये स्पेशल लाइब्रेरी जो थी बच्चों के लिए थी, ये बच्चों के लिए लाइब्रेरी थी। और इनकी लाइब्रेरी के लिए ही लाइब्रेरी बुक की जरूरत होती है, तो क्योंकि बुक जो है बच्चों के लिए थी, तो इसीलिए इन्होंने जो अपना जो वर्क लिखा था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो वर्क लिखा था, और विलियम गॉडविन की जुवेनिल लाइब्रेरी के लिए ही लिखा गया था, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जुवेनिल लाइब्रेरी एक बच्चों के लिए लाइब्रेरी थी जो कि विलियम गॉडविन के लिए थी, विलियम गॉडविन की थी, और विलियम गॉडविन जो है मैरी शेली के पिताजी थे, ठीक है ना। और इसके लिए जो है, क्योंकि
विलियम गॉडविन के लिए जो लाइब्रेरी के लिए इन्होंने एक वर्क लिखा था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है मतलब और भी इन्होंने वर्क लिखे थे उसके लिए इसके लिए, ठीक है। और एक चार्ल्स गॉडविन जो है इनकी जो बेस्ट सेलर थे, बेस्ट जो है सेलर हुआ करते थे, ठीक है ना। देखिए ये 45 और ये आपका 46, तो 47 ये जो है चार्ल्स लैम्ब जो है, चार्ल्स लैम्ब बेस्ट सेलर थे, बेस्ट सेलर थे कहाँ के, जो है गॉडविन की लाइब्रेरी की। गॉडविन की जो लाइब्रेरी थी, गॉडविन की जो लाइब्रेरी थी उसकी ये जो है एक सबसे बेस्ट जो है सेलर हुआ करते थे। कौन? चार्ल्स लैम्ब, ठीक है ना। चार्ल्स लैम्ब जो है इसके बेस्ट सेलर हुआ करते थे। आगे बढ़े कि इन्होंने 48 फैक्ट ये है कि इन्होंने इनका कहना था शेक्सपियर शुड बी रीड more than perform, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब ने कहा था कि शेक्सपियर के जो वर्क हैं उन वर्कों को परफॉर्म करने की बजाय सबसे ज्यादा इनको पढ़ना चाहिए, इनको पढ़ना ज्यादा अच्छा है। मतलब ये वर्क जो शेक्सपियर के वर्क हैं उनको परफॉर्म करने की अपेक्षा उनको पढ़ना ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो एक इनका कमेंट है इसके बारे में, शेक्सपियर के बारे में, शेक्सपियर के वर्क के बारे में चार्ल्स लैम्ब ने कहा था। तो एक फैक्ट जो है आपके दोनों के लिए, शेक्सपियर के लिए भी रिलेटेड वर्क में आ सकता है और चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड वर्क में भी आ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि शेक्सपियर के बारे में अगर आप पूछेंगे कि शेक्सपियर के बारे में किसने कहा था, शेक्सपियर शुड बी रीड मोर देन परफॉर्म, ये किसने कहा था, तो चार्ल्स लैम्ब ने कहा था। अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ल्स लैम्ब ने शेक्सपियर के बारे में क्या कहा था, चार्ल्स लैम्ब ने शेक्सपियर के बारे में भी कहा था और लैम्ब शेक्सपियर के बारे में ये भी कहा था। तो मतलब ये दोनों ऑथर के, दोनों राइटर के वर्क के बारे में आप ये दोनों राइटर से रिलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट 49, इन्होंने देखिए जो दो वर्क लिखे थे, दो वर्क थे कि द टॉम्ब ऑफ डगलस, द टॉम्ब ऑफ डगलस और टॉम्ब ऑफ विजन ऑफ रिपेंटेंस, ठीक है। एक जो वर्क है, ये दोनों वर्क जो हैं, ये जो पोएम है, दोनों पोएम है, द टॉम्ब ऑफ डगलस और अ विजन ऑफ रिपेंटेंस, ये दोनों पोएम है। ये दोनों पोएम जो पब्लिश होती हैं, ये दोनों पोएम जो पब्लिश होती हैं, एक पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट में पब्लिश होती है। किसमें होती है पब्लिश? पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट, ऑन वेरियस सब्जेक्ट, पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट में कि जो सेकेंड एडिशन था, इसका जो सेकेंड एडिशन था उसमें ये वर्क जो है पब्लिश होते हैं, ठीक है। जो देखिए आप एक बार ध्यान दीजिए, जो पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट था ये एसटी कॉलेज का है और एसटी कॉलेज में जो पहला आया था एडिशन पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट जो कि 1796 में आया था, इसमें चार्ल्स लैम्ब ने अपनी 4 पोएम सोनेट पब्लिश करवाई थी और वो 4 सोनेट जो है वो इनकी चार्ल्स लैम्ब का फर्स्ट पब्लिश वर्क था। अगर ये पूछा जाए कि इनका फर्स्ट पब्लिश वर्क कब आया था, तो 1796 में आया था, जो कि पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट में आया था और उसमें जो इनकी 4 सोनेट थी उनका नाम था चार्ल्स लैम्ब, मिस्टर लैम्ब ऑफ इंडिया हाउस। उसके बाद इनकी जो वेरियस सब्जेक्ट पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट आता है, इसका सेकेंड एडिशन जो आता है, इसमें जो इनकी 2 पोएम हैं, द टॉम्ब ऑफ डगलस और अ विजन ऑफ रिपेंटेंस, ये वर्क इसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट फैक्ट है इनके बारे में 50, इसमें ये है कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जो इनका एक वर्क है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर,
टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। एक टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो होता है, ये हमने आपको बताया कि ये जो वर्क लिखा गया है ये विलियम गॉडविन की जुवेनिल लाइब्रेरी के लिए लिखा गया था। और इसमें क्या किया गया है कि जो विलियम शेक्सपियर की जो वर्क थे, जो विलियम शेक्सपियर के जो 7 वर्क हैं, वो 7 ड्रामा को जो है उसको ऐसे स्टाइल लिखा गया है, छोटे मतलब शॉर्ट करके बच्चों के हिसाब से लिखा गया है ताकि बच्चों के लिए आकर्षक बने। उन्हीं वर्क को जो है शेक्सपियर के वर्क को देखिए गया शॉर्ट करके लिखा गया है ताकि बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो। उसमें जो कुल मिला के 20 वर्क को किया गया है, 20 उनको एक कहानी टाइप बना दिया गया है। विलियम शेक्सपियर के जो वर्क थे उनको कहानी के रूप में बना दिया। तो इसमें जो 7 ट्रेजिडी थी, जो 7 ट्रेजिडी जो है, ट्रेजिडी जो थी उस लैम्प के द्वारा की गई है, उसको लैम्प के द्वारा लिखा गया है। और जो 14 कॉमेडी है, कॉमेडी है, वो इनकी बहन मैरी लैम्प के द्वारा किया गया है। ठीक है ना, फिर ध्यान दीजिए, इसमें जो 20 ड्रामा को जो है शॉर्ट में लिखा गया है और 20 ड्रामा 7 ड्रामा जो है वो सॉरी 7 नहीं 6 ड्रामा जो है चार्ल्स लैम्प के द्वारा लिखा गया है। और 14 कॉमेडी जो लिखी गई, कॉमेडी में जो काम किया गया है वो मैरी लैम्प के द्वारा किया गया है। और ट्रेजिडी में जो काम किया गया है वो चार्ल्स लैम्प के द्वारा किया गया है। तो इस तरह हमने जो है यहाँ पर इसके माध्यम से हमने 50 फैक्ट, जो चार्ल्स लैम्प से रिलेटेड जो 50 फैक्ट थे, 50 फैक्ट हैं, उन फैक्टों को हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा। ये 50 पॉइंट आपके लिए, चार्ल्स लैम्प के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है ना। और इस तरह हमने हर राइटर के बारे में, अब जो है विलियम शेक्सपियर के बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, चार्ल्स पीवी शेली के बारे में और जॉन कीट्स के बारे में, सब के बारे में ऐसे हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जॉन कीट्स बाय विपिन सर, पीवी शेली बाय विपिन सर आप सर्च कर सकते हैं और तो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। किसी भी वीडियो को आप, किसी भी राइटर का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन में उनके बारे में जितनी प्लेलिस्ट है उस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर किया गया है। तो मिलते हैं हम आपसे चार्ल्स लैम्प से वर्क से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में।